कई बार बताया ये बात, मैंने आपको कई बार यह भी समझाया कि आप तालिबान से बार बार जिस हिसाब से पंगे ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। और आपने तालिबान को उस वक्त छेड़ा जिस वक्त मिडिल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच हैं। और अभी हमने आपको सुहेल शाहीन को सुनवाया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन का करारा जवाब देंगे। और कुछ तस्वीरें भी आई है मेरे पास, वो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। पाकिस्तान चीजों को बनाने के बजाय और बिगाड़ क्यों देता है? सज्जाद बुखारी जी। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को, और मेरे जो अस्सलाम वालेकुम जो मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपको वेलकम बैक कहता हूं। आप कुछ दिन आपकी गैर हाजिरी थी, आप की एब्सेंस जो थी उसको हमने मिस किया है सब ने। आपने अपने इब्तदाइये में और अपने अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर सुहेल शाहीन का आपने एक साउंड बाइट चलाया, उनकी एक ऑडियो चलाई। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो आपके साथ इस वक्त बराह रास्त हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद वही वखान वाला मामला जो आपने उठाया था कि हमने वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है, वो जो आपने झूठी खबर चलाई थी, तो उस दिन भी यही साउंड बाइट मुझे लग रहा है कि ये वही साउंड बाइट है। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने दोबारा वही साउंड बाइट चला दी है और उनकी नहीं, ऑडियो अब चला दी देखिए है। क्या है कि एक महीने में सुहेल शाहीन की आवाज तो बदल नहीं जाएगी। नहीं नहीं, एक महीने में वो सुहेल गुफ्तगू शाहीन का वही है, स्टैंड बदल तो नहीं जाएगा। मैंने पूछा कि भाई गुफ्तगू आप वही पर है। दोबारा एयर स्ट्राइक हुआ, आप क्या करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? नहीं नहीं, तो आपने नहीं उन्होंने बोला साफ ना, तौर पर कहा कि उनका कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, वो आपने देखिए ना, मेरी बात सुने, आपने उनकी पुरानी साउंड बाइट चलाई है ना, आपने उनको क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, ये पहले से रिकॉर्डेड थी ना, देखिए वो तो पता चल रहा था। बहरहाल नहीं, विवेक हम जी, उनको क्रॉस आपने क्वेश्चन क्यों करें? नहीं, भाई आपने उनका क्वेश्चन ही स्टैंड नहीं किया जानने के ना। लिए हमने बुलाया था, हमने 2 मिनट का वक्त मांगा था उनके व्यस्त कार्यक्रम में से, उन्होंने अपना 2 चले मिनट का वक्त दिया, वो के जवाब दिया, लिए उसके बाद वो चले गए। चले थोड़ी देर के लिए अगर सुहेल शाहीन साहब की हम गुफ्तगू, उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। किसी भी रियासत को और किसी भी मुल्क को लीड करने वाली जो भी जमात होगी या उनके नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यही कहेंगे जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है हम नेबरहुड में भी पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई भी हमारे दरमियान जो है वो तनाज़ा ना हो। और हम भी यही कहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी तनाज़ा ना था, ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि हमारा तो और अफगानिस्तान का जो है वो तो जन्मों जन्मों का साथ है। क्योंकि हमारे जानते हैं कि खित्ता खुरासान जो है वो पूरी दुनिया में, आपको पता है कि ये जो इनकलाब बर्पा करेगा, जहां जहां पे कत्लो गारत है, जहां जहां पे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, तो अफगानिस्तान तो वो सरजमीन है। मसला हमारा सिर्फ ये है कि जो टीटीपी है, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंस में, जिसमें पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, कुनड़ और कुर्सनाट साइड पर भी जो है वो मौजूद है। उनके ट्रेनिंग कैंप्स का भी हमने बताया है। और जबीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का खुद भी एतराफ़ किया था कि वहाँ रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और यही एतराफ़ जो है वो अब्दुल्ला ने और अशरफ गनी भी कर चुके थे कि इन एरियाज में उनकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। तो उसी बात को उन्होंने तस्लीम भी किया था। तो अगर तो कोई ऑपरेशन होता है और अगर कोई पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, देखिए अभी आप लोगों ने एक सरहदी खिलाफ वर्जी की थी, हमने आपको सबक सिखा दिया, आपका पायलट भेजा था, फिर अभिनंदन जो है उसको हमने कितनी इज्जत से जो है वो आपको वापस किया। हालांकि इतनी जल्दी उनको भाई वापस इतनी करना नहीं इज्जत से चाहिए था, वापस आपने करना था झिझक तो की आप थी। कुलभूषण जाधव को वापस कर देते। नहीं नहीं, आप लोगों कुलभूषण की यादव को वापस आप करना, लोगों की कुलभूषण को भी हमने आप वापस लोगों नहीं की करना ना, सांसें अटकी हुई थी कुलभूषण कि भाई भारत हमला करने वाला है 9 बजे तक। ये आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, बोलिएगा तो फिर से सुनवा दूंगा, कई बार सुनवा चुका हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान आपका भाई है। अरे कैसा तालिबान आपका भाई है कि घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और बार बार तालिबान ये कहता है कि आपने मासूम बच्चों, महिलाओं को मार दिया। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी यार, वो कल मैंने गया, बड़ा एहतजाज किया है मैंने कदाफी स्टेडियम में कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सिक्योरिटी का मसला है इसलिए हमने फ्लैग नहीं लगाया। तो मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूं, क्योंकि अरे आपको हम इन सब सिक्योरिटी का ओछी मसला हरकतों में नहीं आते। हमारी जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा हुआ है, दिल बड़ा कीजिए। भारत जैसा होने के लिए अभी आपको 100 साल का वक्त लगेगा कम से कम, उस सोच तक आने में। किया तो उन्होंने कहा उस सोच सिक्योरिटी तक का आने मसला में है आपको 100 साल का वक्त लगेगा सज्जाद बुखारी जी। उस नहीं सोच यार, तक मुझे आने दुख में भी हुआ है, आप उस सोच तक आ मुझे नहीं दुख पाएंगे। भी पहली हुआ है। बात, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप हमदर्दी का टीटीपी, इजहार भी। पीएलए, तालिबान का मुकाबला तो कीजिए पहले। आप ये स्मॉल फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप कहते भारत भारत भारत, अरे भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर दिया, आपका तैयारा गिरा दिया और बरमाश चला दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई साहब, एक छोटा सा गुट टीटीपी नहीं संभल रहा आपसे। तालिबान कह रहा है कि अभी हम आपके साथ जो आपने मसाइल किया उसका आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आप चले जा रहे गद्दाफी स्टेडियम पर।
आपको एक बात बताऊं विवेक जी, आपने टीटीपी का सिर्फ जिक्र किया ना, तो आपकी उम्र भी जो है वो अभी तक बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का माजी, क्योंकि हम तो 70 साल से आपको भी भुगत रहे हैं, सोवियत यूनियन वार में भी हम भुगते, जब आप दूसरे कैंप में जाकर बैठे हुए थे, हमने टीटीपी को भी भुगता है। हम तो भाई इस टाइम पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया। आपको पता है हमने कौन सी जंग लड़ी है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, इसमें भी आप गलत फहमी में हैं। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आपकी शुरू हुई है। जंग 70 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमने लड़ी है। अब आपका आम आपको चखाया जा रहा है। आपको अब स्वाद पता चलेगा कि भाई कैसा होता है आतंकवाद, टेररिज्म का स्वाद। अब आपको वो खुद चाट रहे हैं, खा रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत हो रही है। आपने वो टर्माइट्स पाले हुए हैं जो आपको खाने पे तुले हुए हैं। मेरी बात सुने। और ये जो तालिबान, ये जो मैंने तस्वीर लगाई है, ये तालिबान के जो 15,000 लड़ाके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसकी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। ख्याल रखिए कहीं गजवा हिंद वाला मामला ना हो जाए। आप इनको बार बार विजुअल्स बहुत ज्यादा चला रहे हैं। गजवा हिंद वाला मामला होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो कल होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। रुख न करते हैं। ये मैं नाम बता दूं, नाम बता दूं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पाकिस्तान। 4 हो गए? 4 हुए कि नहीं हुए? संजय कुलकर्णी जी के पास जा रहा हूं। संजय कुलकर्णी जी, क्या एक तालिबान बड़ा थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए? ये तो भाई भाई कहते थे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और वो आप माला लेकर जपते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजय कुलकर्णी जी, श्रीनगर। विवेक, जो वो कह रहे हैं इसमें उन्हें दुख हो रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान ने सोचा था एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर उनको पालने के लिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो 2007 में गुट खड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तालिबान के साथ इसके ताल्लुकात है, जिससे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, पिछले साल 685 सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। 444 टेरर एक्शंस हुए, जिसमें 685 मारे गए, और तकरीबन इनके 500 फाइटर्स, जिनको ये ख्वारिज कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, वो मारे गए। तो इस तरह के जो है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दुरान लाइन को लेकर के। और दुरान लाइन अलग, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाई हो रही है, और क्यों, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, अगर वो अटैक हेप्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उनका हाइड आउट पे फायर करेंगे, तो तालिबान को के साथ लड़ने के लिए अमेरिका आया, और अमेरिका ने 20 साल के बाद तालिबान को ही सरकार सौंपी। तो अमेरिका ने इनको क्या कहा, बार बार पाकिस्तान को ये कहा कि आपने सांप पाले हैं, और आप अगर ये सोचते हो ये सांप सिर्फ दुश्मन को ही काटेंगे, ऐसे नहीं होगा, ये आपको भी काटेंगे एक दिन, ये सोच करके ये हुआ है। तो आज पाकिस्तान उस कतार पे खड़ा है, उसको परेशानी हो रही है, और इतनी जबरदस्त परेशानी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अगर हमला आज तालिबान करता है लगातार, खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा पास है जो इनको परेशान करता है? खैबर पास। और खैबर पास को लेकर के जो दिक्कत आ रही, सारी लॉजिस्टिक्स जो है इनको दे जाए। किसके बीच में झगड़ा है? शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा है। किसको लेकर के झगड़ा है? जमीन को लेकर के झगड़ा है। और कैसा इलाका है जहां पे आप पाकिस्तान की कितनी भी फौज, चाहे वो टेरर हाइडआउट को निकालने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें, टैंक्स का इस्तेमाल करें, तो वहां से वो निकलने वाली नहीं है। तो 2000 लंबी दुरान लाइन जो 70%